माय डियर, एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जो हर उस दिल में उठता है जो प्यार की गिरफ्त में गिरफ्तार हो चुका है। सवाल ये है कि क्या ये प्यार अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि इसके जवाब कई हो सकते हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद जिंदगी को जीने का एक नजरिया आपको जरूर मिलेगा। इस कहानी को मैंने लिया एक बहुत ही फेमस बुक से जो लिखी गई है संजीव कुमार साहब पर, और इस बुक का नाम है संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड। देखिए, यूँ तो संजीव कुमार साहब की ज़िंदगी में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, लेकिन जिस खास कहानी को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि रील में बहुत ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं होता, इसलिए इस छोटी सी कहानी का मोटा मोटा सा हिस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये उस समय की बात है जब रमेश सिप्पी ने 1971 में अपनी पहली फिल्म अंदाज पूरी की थी, और सुपरहिट फिल्म राम और श्याम जो कि 1967 को आई थी, एक नया संस्करण वो बनाने की सोच रहे थे जो जुड़वा बहनों की कहानी पर था। आप जानते हैं, जिस फिल्म में दिलीप कुमार थे वो दरअसल अंग्रेजी फिल्म द कार्सिकन ब्रदर्स जो कि 1941 पर आई थी उस पर बेस्ड थी। देखिए, हेमा मालिनी ने फिल्म सीता और गीता में मुख्य भूमिका निभाई थी, और ये जुड़वा बहनों की कहानी थी, और जुड़वा बहनों के प्रेमी की भूमिका निभाने वाले जो एक्टर्स थे वो थे धर्मेंद्र और संजीव कुमार, और ये फिल्म बहुत ही हिट फिल्म हुई थी। लेकिन आप जानते हैं, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संजीव कुमार एक बार फिर प्यार में थे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें परेशान कर रही थी। पहली प्रॉब्लम ये कि जितेंद्र भी हेमा से शादी करना चाहते थे, और वहीं धर्मेंद्र भी। और आखिरकार 2 मई 1980 को हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली थी, और उस समय जो संजीव कुमार थे वो टूट गए थे, बिखर गए थे। आप जानते हैं, जब कभी भी संजीव कुमार हेमा मालिनी को किसी दूसरे एक्टर के साथ देखते थे ना, तो वो डिप्रेशन में चले जाते थे। और एक ऐसा ही वाकया तब भी घटा था जब राजेश खन्ना ने हेमा मालिनी का हाथ पकड़कर एक ऑडिटोरियम में वो घुस रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये बात संजीव कुमार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए होते। कई बार हम किसी के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि सवाल हमेशा यही बना रहता है कि क्या ये मोहब्बत की कहानी अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। फिर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, अंजू महेंद्रू जो बहुत अच्छी दोस्त थी संजीव कुमार साहब की, और संजीव कुमार साहब हमेशा ही अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर इनसे शेयर करते थे, और हमेशा ही अंजू महेंद्रू संजीव कुमार साहब की गर्लफ्रेंड के नंबर सेव करती थी 1, 2, 3, 4 के रूप में। मतलब हम कह सकते हैं कि जिंदगियां तो बहुत सारी जुड़ी थीं संजीव कुमार साहब के साथ, लेकिन संजीव कुमार साहब ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने ताउम्र अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी। किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपसे किसी और रील में इन बातों को जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।